दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण मलिक के सभी पशुपालक भाइयों का एक और नए वीडियो के साथ बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आज की वीडियो में मैं पशुपालक भाइयों के साथ शेयर करने वाला हूं सीमन की पूरी प्रोसेस, क्योंकि पहले भी और अब भी बहुत सारे पशुपालक भाइयों के सीमन को लेकर काफ़ी तरह के कमेंट आए हैं, जिसमें मेन है कि हमें अपने बुल का, काऊ बुल हो या बफ बुल हो, उसका सीमन बनवाना है तो हम कहाँ से बनवाएं और उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करनी होगी, कितनी कॉस्ट आती है। तो इसी संबंध में आज मैं सभी जो है पशुपालक भाइयों के साथ पूरी डिटेल से जो है बात करूंगा। और उससे पहले सभी देखने वालों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर, आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें जो है फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। साथ के साथ इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज हम जो पूरी प्रोसेस जानेंगे कि सीमन हम कहाँ से बनवाएं और उसमें क्या कॉस्ट आती है। काऊ बुल की अलग कॉस्ट है, बफ बुल की अलग कॉस्ट है, और कौन कौन से उसमें जो है हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं और क्या जो है पूरी प्रोसेस उसकी होती है। तो सभी पशुपालक भाइयों से पूरी डिटेल में मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छी मिल्क लाइन का बुल होना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पशु के कुछ डिजीज़ के जो है कुछ बीमारियों के टेस्ट करवाने होते हैं। या आप जिस सीमन सेंटर में जो है अपने बुल का सीमन तैयार करवाएं, या तो वहाँ पर अगर कोई वेटरनरी जो लैब है अपने आपके पशु की बीमारियों का टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आप करवा सकते हैं। नहीं तो बाहर आपको हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वेटरनरी लैब मिल जाएंगी, जहाँ पर आप अपने बुल के जो भी जो है सीमन सेंटर वाले जो टेस्ट अलाउ करते हैं वो आप करवा सकते हैं। उनकी कॉस्ट अगर मैं एक जो है पूरी कॉस्ट मैं होके कुछ ऊपर ज़्यादा हो सकती है, 5-7 हज़ार रुपये तक का आपका जो है कॉस्ट आ सकती है। वो एरिया के हिसाब से डिवाइड हो जाती है कि कौन लैब वाला किस प्रकार के जो है रेट ले रहा है। तो सबसे पहले उसमें मैं आपको बताऊं तो सबसे मेन टेस्ट जो होता है ब्रुसेल्ला का होता है। तो अगर ब्रुसेल्ला पर मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ब्रुसेल्ला एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक्स के आधार भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है, जिसमें अगर जो है उससे बुल से जो पैदा हो रहे हैं बच्चे अगर मेल है तो आगे उससे भी ब्रुसेल्ला के ही जो है रोग से हो सकते हैं उसके होने वाले बच्चों में। अगर फीमेल है तो वो चौथे या 8वें महीने में अपने आप अबॉर्शन कर देगी, जिसमें पहले हल्का सा डिस्चार्ज आता है चौथे महीने में, ऐसा ही 8वें महीने भी हो सकता है, या उसके बाद फिर थोड़ा सा जो ब्लड टाइप का आता है और फिर वो बच्चा गिरा देती। चौथे महीने में भी हो सकता है या 8वें महीने में भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ब्रुसेल्ला का टेस्ट करवाना होता है, और टीबी और जेडी और 2 तरह के और टेस्ट होते हैं। वो अगर आप बुल लेके सीमन सेंटर में जाएंगे तो वो आपको पूरा जो है पूरी उसकी प्रोसेस बता देंगे कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो बाकी मैंने आपको भी बता दिया। अब बात करते हैं बुल के जो है हमारी कॉस्ट क्या आती है और कितना हमें सीमन के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले वो तो मेन है ही कि आपके पास एक अच्छी ब्लड लाइन का बुल होना चाहिए, जिसके सारे करेक्टर्स मिल्क के करेक्टर्स जो है बहुत ही अच्छे हो, तभी आपको सीमन बनवाने का फ़ायदा है। दूसरा, आपको एक LN2 का जो है कंटेनर लेना पड़ेगा, जिसमें आप सीमन स्टॉक कर सकें, वो आप अपने घर पर रख सकें। अगर आप कहीं कैरी करके लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटा लेना पड़ेगा। घर पर रखने के लिए आपको कम से कम 50 लीटर का 2 सिलेंडर आपको चाहिए होगा। 35 से 50 लीटर का सिलेंडर आप ले सकते हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्ट्राप है, स्टॉक करके रख सकते हैं। और गैस का जो LN2 का आपको उसमें स्पेशली ख्याल रखना होगा, अगर वो कम होगी तो आपके सारे सीमन वेस्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और दूसरा, अगर आप कहीं कैरी करके सीमन पहुंचाना चाहते हैं, आप खुद भी ट्रांसपोर्ट का करते हैं, तो आपको 5 से 7 लीटर का 10 लीटर का आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि कितने सीमन मैं कैरी करके लेके जाना चाहता हूँ। तो पहले तो आपको ये एक LN2 का सिलेंडर चाहिएगा, जिसमें आपको तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का आपका खर्च आ जाएगा। दूसरा, जो सीमन सेंटर वाले आपका सीमन बनाएंगे उसमें खर्च कितना आएगा। बहुत सारे पशुपालक भाइयों के इस चीज़ को लेकर भी बार कमेंट आए थे कि हमारा जो है सट्रा बनवाना चाहते हैं उसमें कितनी कॉस्ट आएगी। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सीमन सेंटर वाले आपको अपने एरिया में पता कर सकते हैं कि कौन सीमन सेंटर वाला कहाँ पर सीमन सेंटर है और कौन सीमन बना रहा है। तो उसमें काऊ बुल का अलग रेट है स्ट्रो का, और बफ बुल का अलग स्ट्रो का रेट है। तो अगर इसमें पहले बताऊं, पहले वो आपके बुल को, अगर आपने बुल को वहीं रखना है तो बुल की वो सवेरे और शाम हम्पिंग करवाते हैं। उसमें बुल
1 ml से 2 ml तक भी एक बार जो है वीर्य आपके बुल से वो लेंगे और फिर उसको डाइल्यूशन करके एक बार के वीर्य में जो डाइल्यूशन करके जो उसमें जो डाइल्यूशन करते हैं उससे वो तकरीबन जो है एक दिन के से 500 तक स्ट्रा एक दिन के उस सीमन से बना देते हैं। जो 2 टाइम भी वो हम्पिंग करवा सकते हैं, 3 टाइम भी करवा सकते हैं और 5 टाइम भी करवा सकते हैं। तो उसमें डाइल्यूशन करके मैक्सिमम 500 तक के पर डे के स्ट्रो बनवा सकते हैं। अगर आप बुल को वहीं पर रखते हैं तो वो अलग बात है। अगर आप नज़दीक आपके सीमन सेंटर तो आप डेली उसको ले जा और ला सकते हैं। इसमें जो हर एक सीमन सेंटर के जो काऊ बुल की जो कॉस्ट होती है एक स्ट्रो बनाने के ऊपर वो अपना चार्ज लेते हैं। बाकी आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि आप कितने जो है स्ट्रो बनवा रहे हैं। वो काऊ बुल में तो जो है 10 रुपये से लेकर 20 और 25 रुपये तक भी जो है एक स्ट्रो का चार्ज लेते हैं। तो आप उसके हिसाब से अगर आपने 1000 बनवाने हैं 2000 बनवाने हैं उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके कॉस्ट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप बफ बुल के बनवा रहे हैं तो बफ बुल के 20 से और 35 रुपये के बीच तक का भी हर एक स्टेट में हर एक सीमन सेंटर का लैब के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है रेट हो जाता है। तो 20 से और 35 रुपये तक भी आपसे वो एक स्ट्रो का चार्ज ले सकते हैं। तो आप कितने सीमन बनवाना चाहते हैं उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है सीमन बनवाने की। बाकी आप देख लें कि आपको काऊ बुल के बनवाने हैं या बफ बुल के बनवाने। और रिक्वेस्ट मैं करूँगा ये भी सभी भाइयों से कि आपके अगर बुल सारे टेस्टों में पास है तभी आप उसका सीमन बनवाएं, अन्यथा आप उसका सीमन नहीं बनवाएं। क्योंकि जो डिजीज़ आपके बुल में होंगी और उससे अगर आप सीमन बनवा रहे हैं तो आगे बच्चों में भी वो डिजीज़ अवश्य ही आ सकती है। तो पशुपालक भाइयों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो आप सीमन बनवाने को लेकर जिन भाइयों के जो है कई स्टेटों से कॉल आई थी और जो है कमेंट भी आए थे कि हम सीमन बनवाने के लिए हमें कहाँ बनवाना चाहिए। तो आप पहले अपने जो है अपने शहर में पता करें, अपने स्टेट में कि कहाँ कहाँ सीमन बनता है, तो फिर आप अपने बुल को लेके जा सकते हो। इस वीडियो को जो है आप और भी पशुपालक भाइयों के साथ मैं कहूँगा कि ज़रूर शेयर करें ताकि जिन्होंने बुल तैयार कर रखे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि वो सीमन कहाँ बनवाएं, इनसे उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें, साथ के साथ इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं।